आप अपने घर में पूजा का सामान रखते हैं, कौड़ी रखते हैं, गोमती चक्र रखते हैं, तुलसी रखते हैं। एक बात और नहीं सुन लीजिए, आपको पता ना हो, रविवार के दिन आप तुलसी नहीं तोड़ सकते और भगवान सालराम की पूजा तुलसी के बिना होती नहीं है। तो उसका कितना एक सहज उपाय है, चांदी की तुलसी बना करके रखिए, जिससे आप हर रोज भगवान को आप चढ़ा सकते चांदी की तुलसी। बहुत लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देते। मैं कहूंगा, पूर्व में भी बोला हूं, रविवार के दिन तुलसी को जल देते, तुलसी की पूजा करते हैं, सिर्फ उस दिन तुलसी नहीं तोड़ी। फिर भी आपके यहाँ ऐसी रीति है कि नहीं छूते रविवार के दिन, तो आप चांदी की तुलसी बनवा लीजिए, उसका पूजन कर। यदि मेरी बात का आप विश्वास करते ही हैं तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आप रविवार को, हम भी तो रविवार को तुलसी को पूजन करते हैं, जल देते हैं, तुलसी तोड़ते नहीं। तुलसी इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि गणेश पुराण में वर्णन है, भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया, गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ती भी नहीं है। लेकिन याद रखना, सगरे देवताओं के भोग में तुलसी जरूर चढ़ती है, गणेश जी के भी भोग में तुलसी चढ़ती, बस गणेश जी की पूजा में गणेश जी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। इन देवताओं की प्रतिमाओं को आप अपने मंदिर में रखते हैं, वहां भूकंप, दुर्भिक्ष, संकट, ये सब चीजें उत्पन्न नहीं होती, ऐसा देवी भागवत। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करियचित कंठे बद्धा मणिम सद्यो ही मारुये सन। वर्णन किया गया है कि कहा गया कि इस मणि को एक दिन कंठ में बांधकर, पहले तो सत्राजित भगवान के दरबार में सब लोगों ने खड़े होकर बड़ा आदर मान किया। मेरे प्रभु ने कहा, यह मणि द्वारका के खजाने में रख दो तो लोगों की जीविका ठीक से चलती रहेगी। सत्राजित ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। और याद रखना, जो चीजें भगवत कार्य में नहीं आई, जो चीजें दूसरों के काम आती नहीं है, वो चीजें हमारा और हमारे परिवार के प्राणों को लेने को तैयार हो जाए। आपके पास कोई बढ़िया है, कुछ है, तो वह लोगों के काम में तो आप है। ऐसा भी ये ग्रंथ कहता है। देखिए, मणि भगवान के काम नहीं आई, भगवान को नहीं दी, और भाई ने मांगा तो हाल ही निकालते। वही मणि है जो भगवान के काम नहीं, प्रभु के काम नहीं आई। देखो कितनों के प्राण ले लेगी। लिखा, मृगार्थम वनम याता तस्मात् द्राक्षिण मृगाधिपः। उनका भाई प्रसेन इस मणि को बांध करके गया। प्रसेनम संयम हत्वा सिंहो जग्राहत मणिम। रास्ते में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। वही मणि है, भगवान के काम नहीं आई। देखो एक की मौत हो। शेर इस मणि को लेकर के आगे चल पड़ा, एक रीछ के साथ में युद्ध हुआ। वर्णन किया गया है कि उसमें सिंह घायल हुआ और रीछ उस मणि को लेकर एक कंदरा में गुफा में घुस। बहुत दिन हो गए जब प्रसेन नहीं आया, तो सत्राजित ने इस बात का प्रचार किया कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध करा दिया। और ग्रंथ कहता है कि उस व्यक्ति के संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं जो मिथ्या दोषारोपण, किसी को आप दोष लगाएं तो पहले छानबीन करें ठीक से, नहीं तो झूठा किसी को दोष लगाने से पुण्य हमारे छिड़। चाहे आप किसी को चोरी का उसे दोष लगाएं, क्या और कुछ लगाएं, ये बात बहुत गहराई के साथ सोचने के लायक है। पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यदि हमने झूठा मिथ्या किसी के ऊपर यदि दोष लगा। और लोगों को किसी को दोष लगाने में देर नहीं लगती है, थोड़ा विचारना, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, तब कहना। घर में सामान कोई और उठा के ले जाता है, बहुओं को दोष लगा दिया जाता है, फिर कान पकड़ेंगे, बेटा रिंकी गलती हो गई, हमने ऐसे ही तुम्हें बोला। पहले सोचिए, पहले विचारिए, पहले समझिए। जिसको दोष लगाया यदि वो दोषित नहीं है तो उसमें हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। 17